नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सावन के पवित्र महीने की और भगवान शिव की कृपा की। हमारे पास कुछ जानकारी है जो बताती है कि इस खास महीने में कुछ काम क्यों नहीं करने चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, सावन का महीना जो है वो शिव भक्तों के लिए तपस्या, उपासना और मतलब खुद को शुद्ध करने का एक बहुत ही विशेष समय होता है। हाँ। लेकिन इन स्रोतों में ना कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं, कुछ ऐसी गलतियां जिनसे शायद भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, और इसका असर फिर जीवन पर, सेहत पर, शादीशुदा जिंदगी पर, यहाँ तक कि पैसों पर भी पड़ सकता है, ऐसा मानते हैं। तो चलिए आज की इस चर्चा में उन 5 खास कामों पर फोकस करते हैं जिनसे इन स्रोतों के मुताबिक सावन में बचना चाहिए। जरूर। सबसे पहला और शायद सबसे कॉमन वाला, मांसाहार और शराब, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, सूत्र बताते हैं कि ये शुद्धि और तप का महीना है। तो मांस, मछली, अंडा, शराब, ये सब तमोगुणी पदार्थ माने गए हैं। तमोगुणी मतलब ऐसी चीजें जो शरीर और मन में भारीपन लाते हैं, या कह लें कि नकारात्मकता। तो इनका सेवन इस महीने की जो आध्यात्मिक वाइब्स हैं उसके थोड़ा खिलाफ जाता है। हाँ, ये बात तो है। और भगवान शिव तो खुद ही तपस्वी है। वो तो कंदमूल पर जीते हैं। बिल्कुल। तो उनके महीने में ऐसी चीजें खाना एक तरह से उनकी तपस्या का अनादर जैसा हुआ। एक सूत्र में स्कंद पुराण का जिक्र भी है ना। जी हाँ, उसमें कहा गया है, सावने मासे रौद्रम त्यजेत मध्यम चमासम च, यानी सावन में गुस्सा, मांस और शराब ये सब छोड़ देना चाहिए। अच्छा, तो खाने पीने की शुद्धि के साथ साथ मन की शुद्धि भी जरूरी है। हाँ, मन और वचन दोनों के। और यहीं पर दूसरा पॉइंट आता है, झूठ बोलना और किसी के साथ छल कपट करना। ओ हाँ, शिव तो सत्य के प्रतीक है। भोले जरूर है, पर सूत्र कहते हैं कि झूठ और धोखा वो माफ नहीं करते। मतलब ये कितना अजीब है कि कोई सावन जैसे पवित्र महीने में भगवान की कृपा पाने की कोशिश कर रहा हो और साथ में झूठ भी बोल रहा हो या धोखा दे रहा हो। बिल्कुल, ये तो मतलब कृपा से दूरी बनाने वाली बात हो गई। और कर्मों का फल तो मिलता ही है। इन सोर्सेस के हिसाब से ऐसे गलत काम जीवन में मुश्किलें ला सकते हैं। सही बात है। अब आते हैं तीसरे नियम पर। ये शायद कुछ लोगों को थोड़ा चौंकाएगा। सावन में तुलसी और पीपल को न छूना। हाँ, ये थोड़ा सा अलग है। कुछ शास्त्र या मान्यताएं हैं जिनका जिक्र इन स्रोतों में है कि सावन के महीने में तुलसी जी विश्राम करती हैं। अच्छा, विश्राम। हाँ, और पीपल के पेड़ में भी इस दौरान देवताओं का वास नहीं होता, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए इस समय में इन पवित्र पेड़ों को जल चढ़ाना या छूना ठीक नहीं समझते। ये तो नई जानकारी है मेरे लिए। खैर, चौथा पॉइंट क्या है? चौथा है गुस्सा करना और अपशब्द बोलना, इनसे बचना। हाँ, ये तो समझ आता है। शिव शांत भी हैं और उनका रौद्र रूप तो विनाशकारी भी है। बिल्कुल। तो सूत्र यही जोर देते हैं कि भाई इस महीने में गुस्सा करना, चिल्लाना, किसी को बुरा भला कहना, अपमान करना, ये सब शिव की उस शांत पॉजिटिव एनर्जी के एकदम उल्टा है। और इसका असर सिर्फ हम पर ही नहीं, घर के माहौल पर भी पड़ता होगा। हाँ, मान्यताएं तो यही कहती हैं कि इससे घर में क्लेश, अशांति बढ़ती है, यहाँ तक कि बीमारियां भी आ सकती हैं। तो ये दिखाता है कि कैसे हमारी अंदरूनी शांति हमारे आसपास के माहौल को अफेक्ट करती है। सही कहा। और पांचवा पॉइंट है सात्विकता बनाए रखना और अपनी दिनचर्या ठीक रखना। जी, सावन को आत्मशुद्धि और अनुशासन का समय माना गया। जैसे सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ, सूर्योदय से पहले। जी, फिर नहाना, शिवजी का अभिषेक करना, पाठ करना, मंत्र जपना, ये सब जरूरी माने गए हैं। और इसके उलट देर तक सोना, आलस करना, पूजा पाठ छोड़ देना। हाँ, ये आलस से भक्ति से दूर ले जाता है। एक सूत्र में बड़ी अच्छी बात है कि शिव अज्ञानी को राह दिखाते हैं, लेकिन अहंकारी और आलसी से वो दूर हो जाते हैं। तो ये महीना आलस छोड़ने का है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये 5 बातें हैं जिनसे बचने की सलाह दी गई है। पहला, मांसाहार और शराब। जी। दूसरा, झूठ और धोखा। तीसरा, तुलसी और पीपल को न छूना, कुछ मान्यताओं के अनुसार। चौथा, गुस्सा और गाली गलौज। हाँ, और पांचवा, आलस्य और अनियमित जीवन शैली। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है ना इन स्रोतों से, वो ये है कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। सही। बल्कि वो हमारे व्यवहार में, हमारे खाने पीने में, हमारी बातों में, हमारे विचारों में, सब में दिखनी चाहिए। पवित्रता हर चीज में हो। हाँ, एक लाइन मुझे याद आ रही है इन स्रोतों से, भोले बाबा तो केवल एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं,
परंतु अधर्म से उन्हें क्रोध भी आ सकता है। बिल्कुल सही। और ये एक जरूरी सवाल भी उठाता है सोचने के लिए क्या? कि इस सावन हम सिर्फ पूजा पाठ के अलावा अपने रोज के व्यवहार और सोच में ऐसी कौन सी शुद्धता और सच्चाई ला सकते हैं जिससे वाकई भगवान शिव की कृपा मिले, जैसा कि स्रोत बताते हैं। इस पर आपका विचार किया साथ जा हमें सकता है। प्रेरणा देता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी शुभता हमारे साथ बनी रहे। धन्यवाद।